वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज की वीडियो जो है वो मेरे पे बड़ी देर से जो है ना ड्यू थी और जो है ना बस एक तो ये था कि थोड़ा सा कंपाइल करना चाह रहा था डॉक्यूमेंट्रीज़ को, कि मैं एक लिस्ट थोड़ी सी बना सकूं, क्योंकि कुछ ऐसी जो मुझे बड़ी पसंद थी डॉक्यूमेंट्रीज़, बट वो मुझे था कि कहते हैं अगर किसी न्यू बंदे ने अगर शुरू करना है ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा चस्का है डॉक्यूमेंट्रीज़ का। और जो इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ से मिलती हैं वो समटाइम्स आपको बेतहाशा बुक्स पढ़ने से भी नहीं मिलती हैं। विजुअली चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं और वो बड़ा ना क्विकली आपको वो नॉलेज मिल रहा होता है। तो और मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसी सिर्फ रखूं कि जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि जिनकी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्रीज़ को लेके भी कुछ इस तरह के होते हैं ना कि बड़ी बोरिंग सी होती हैं, पता नहीं इसमें बस वो कैमरे के अंदर वो चलते, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग बड़ा चस्के लगे होते हैं हमें इन चीज़ों के कि ज़रा कोई ना थ्रिल किस्म की चीज़ हो, हम ऑक्यूपाइड रहे हैं, हमारी जो है ना आइज़ जो है। और क्योंकि अभी समटाइम इस तरह होता है कि हम कोई बुक भी पढ़ रहे हो ना, इवन कि मुझे भी समटाइम्स होता है ना, कई बुक बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और मेरे से वो जो है ना मेरे कई लोगों ने बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, बट वो लिखी इस तरह होती हैं कि मैं बड़ी जल्दी उनसे अगर ऊब गया हूँ ना तो मैं बंद कर देता हूँ, मतलब इंटरेस्ट नहीं मेरा डेवलप हो रहा। तो मेरा कुछ था कि मैं कुछ ऐसी करूँ जो इंफॉर्मेटिव तो हूँ पर उसके साथ ना विजुअली इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको ना बस आप बैठे हो तो बस गए उसके अंदर ना। और मैं क्लेम कर सकता हूँ बड़ा ईजिली कि स्पेशली जो पहली 5 डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मैं 2-3 वैसे थोड़ी सी रखी हैं आपके चस्के के लिए कि अगर आपने देखनी हो ना वो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। वो तो और किस्म की हैं। तो बट ये जो 5 स्पेशली जो शुरू में आपको मैं बताने लगा हूँ ना डॉक्यूमेंट्रीज, इनको देखने के बाद आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। ये तो कंफर्म है। आपका इस दुनिया को लेके, अपनी एग्जिस्टेंस को लेके, अपने आप को लेके सारा पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट हो जाएगा। ये टेस्ट में मैं ये एम ही क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये आप जब देख लोगे उसके बाद आप मुझे खुद बताइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आप लोगों ने अगर कोई डॉक्यूमेंट्री शुरू करनी है वो है वन स्ट्रेंज रॉक। मैं पहले भी कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, ये विजुअली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी हाई बजटेड हॉलीवुड मूवी से कम नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली विल स्मिथ ने बनाई हुई है ये। तो इंफॉर्मेशंस की भरमार, इंफॉर्मेशंस फॉर लाइक किस तरह बन गई ये दुनिया, पहले क्या थी, किस तरह इवॉल्व हो गई है, ठीक है, अब क्या कर रही है। ये जो पत्थर है बेसिकली जो स्पेस में घूमता जा रहा है 1000 माइल्स की स्पीड से, ये है क्या चीज़ है। और जब इसको क्लोजली मॉनिटर करके देखा जाता है तो पता चलता है कि ये तो खुद एक लिविंग बीइंग है जो इवॉल्व हो रहा है, जो सोचता भी है, कॉन्शियस भी रखता है, ठीक है। और मतलब और कनेक्शन हम लोगों का, हम लोग इंडिविजुअली हर बंदा ही जो है ना वो हर बंदे को अपने अंदर जो है ना वो एक मैं रख के बैठा हुआ है। और इधर से पता चलता है कि हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हम सब लोग क्या, ये हम सारी नेचर एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। यहाँ पर ये जो मैं सांस ले रहा हूँ ये मुझे कोई इधर के पौधे शौधे नहीं दे रहे हैं। इवन थो कि अमेज़ोन का जो जंगल है वो अपने से बाहर 1 फीट बाहर ऑक्सीजन नहीं शेयर करता, वो अपने अंदर रखता है। फिर हमें किस तरह मिलती है, छोटा सा कोई बैक्टीरिया इंसेक्ट है, मुझे वो एपिसोड याद नहीं है, वो आप खुद ही देखेंगे, उधर से ऑक्सीजन ले के वो समुंदर के अंदर जाके कहीं पे जो है ना एक टाइम आता है गिर जाते हैं, वो बिलियंस की तादाद में होते हैं। वो जब मरता है
तो वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ देता है, वो ऑक्सीजन हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। मतलब इतना कनेक्शन कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अमेज़ोन का जंगल बजाते खुद जो है वो किस तरह बन गया, क्योंकि वो महरून मिन्नत है जो डेजर्ट है उसकी, डेजर्ट की जो रेत है वो जब हवा के साथ उस तरफ गिरती है अमेज़ोन, वो खाद का काम करती है और उससे जंगल बन जाता है। रेगिस्तान का जंगल से कनेक्शन, ऑक्सीजन, वो क्या इतने अजीब कनेक्शन हैं कि यू विल ब्लो अवे जब आप देखोगे। बहुत इंटरेस्टिंग, इंतहाई इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले आप लोग इधर से शुरू करें, वन स्ट्रेंज रॉक, विल स्मिथ का। इसी का आगे एक आप समझ लो कि एक पार्ट कह लो, पार्ट तो नहीं है बट अगेन एक और काविश इसी की विल स्मिथ की ही थी। वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें खुद जाता है प्लेसेस पे। तो उसका नाम है वेलकम टू द जंगल। ये इसने अब डिज्नी में जो है ना, जंगल नहीं सॉरी, वेलकम टू द वर्ल्ड, टू द अर्थ, सॉरी, वेलकम टू द अर्थ। ये उससे हल्का सा मिलता जुलता है, वो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग था बट स्टिल अगेन मैं ये इन दोनों को रिकमेंड जो फर्स्ट और सेकंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पैक्टफुल बहुत हैं, आपको बड़ा ना रोक के रखेंगे। ऐसे ही लग रहा होगा कि आप कोई मूवी देख रहे हैं बट आपको ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज भी साथ साथ मिलता जाएगा कि बेसिकली हम हैं कौन है, और ये हमारी जो अर्थ है, या मतलब हमारा जो घर है ये क्या है, हमारे इर्द गिर्द क्या है, ये हो क्या रहा है, ये कहाँ से सिलसिला चला हुआ है, साउंड क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, सेंट्स क्या है। मतलब इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर चीज़ें जो वो पता चलती हैं कि जिस तरह जो वेल दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो साउंड क्रिएट करती है ना कोई एनिमल, वो वेल, ठीक है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका वो साउंड तो है ही है कि वो पता नहीं कितने मील दूर से भी जो दूसरी मछली होती है वो उसको सुन लेती है, वो कम्युनिकेट करती हैं। और वो बोलती किस तरह, टक 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 टक। और साइंटिस्ट कहते हैं कि हर टक के अंदर जो है, टक जो होता है उसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ पूरा जो है ना वो दूसरे कम्युनिकेशन हो रही होती है। सुभान अल्लाह जी। तो मतलब कमाल किस्म की जो है ना इसके अंदर चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो अगेन लाजमी देखिएगा वेलकम टू दी अर्थ। ये दो हो गए। थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट अगेन, और मैं अगर ये कहूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ जो एक रोमांस है ना वो यहाँ से शुरू हुआ था, वो है कॉस्मोस। नील टाइसन जो है ना, आप जानते होंगे, जो वो हल्का फुल्का साइंस के साथ अगर किसी का ताल्लुक़ है तो वो बेसिकली उसने ये जो है ना कंडक्ट किया हुआ है। और अगेन ये भी बड़ा मतलब बड़ा क्या चीज़ है, आपको इस एग्जिस्टेंस के बारे में साइंस, मतलब बहुत सी चीज़ें जो आपके साइंस के मुतालिक हमें जो बड़ी, जो कम से कम हमें पता होनी चाहिए चीज़ें, वो आपको यहाँ से पता चलेंगी क्योंकि हम बड़े डिस्कनेक्टेड हैं साइंस से ना। तो एक कॉस्मोस लाजमी देखिएगा। आगे थर्ड और जो फोर्थ है अगेन वो भी साइंटिफिक ही है, और मेरा उसके साथ बड़ा एक लगाव हुआ क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग की एक सीरीज़ है बेसिकली, आपको शायद डिस्कवरी पे थी, तो उसका नाम था इनटू द यूनिवर्स। इसकी 3 एपिसोड्स हैं, एक टाइम के ऊपर, एक शायद एलियन के ऊपर है, और एक का नाम यही था इनटू द यूनिवर्स। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव, और अगेन ये वो कॉस्मोस और इनटू द यूनिवर्स, ये जो दो हैं स्पेशली साइंटिफिकली स्पीकिंग, कि कम अज़ कम इतनी नॉलेज हमें साइंस की ज़रूर होनी चाहिए जो इसके अंदर बयान की गई, और वो इतने इंटरेस्टिंग वे में बयान हुई है ना, आपको वो लगेगा यहाँ से अगेन आपको ऐसे लग रहा होगा कि आप बहुत ही कोई ना साई-फाई किस्म की ज़बरदस्त किस्म की एक मूवी देख रहे हो बैठ के।
और आपको जब पता चलेगा कि ये अगर आप चीज़ें इस तरह हो रही हैं, अगर चीज़ें टाइम की जो वो कैद से निकल जाएं या लाइट की स्पीड से तेज़ कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाए तो तब क्या होगा, ठीक है। तो टाइम बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, ये ब्लैक होल्स, ये क्या चीज़ है, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के ना वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इसके ऊपर। तो लाजमी द मस्ट वॉच हैं ये। इनटू द वो यूनिवर्स हो गया, कॉस्मोस हो गया, फिर ये शुरू में जिस तरह बताए वन स्ट्रेंज रॉक और वेलकम टू द अर्थ, ये 4 जो है ना आपने इनको तो आपने देखना ही देखना है, ठीक है जी। पांचवा जो है वो आई डोंट नो आपको कहाँ पे मिलेगा, मे बी यूट्यूब पे इसके कुछ पार्ट्स शायद पड़े हों। इसको मैं बताने से पहले जो है ना आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे से अक्सर लोग पूछते थे कि असलम भाई आप ना हमेशा कैपिटलिज्म को बड़ी गालियाँ देते हो बड़ा कोसते रहते हो, तो क्या आप सोशलिस्ट हो? ज़ाहिर है दुनिया के अंदर 2 ही निज़ाम है, या सोशलिज़म है, कैपिटलिज्म है, ठीक है, ये दोनों पे ही चलता रहता है। ये चाइनीज़ जो हैं ये सोशलिस्ट हैं, या मतलब इस तरह ये और भी काफ़ी मुल्क हैं, क्यूबा वगैरह। तो बाकी जो वेस्टर्न जो इस टाइम ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि उनका टाइम चल रहा है, तो वो कैपिटलिस्ट हैं, वो उसको देखते हैं। हम भी क्या, जो हमारा मुल्क है वो भी कैपिटलिज्म पे चलता है। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है कैपिटलिज्म के अंदर, ना ही सोशलिज्म के अंदर। मुझे मैंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ी कि अच्छा यार कोई और ऑप्शंस भी हैं, तो मुझे एक ऑप्शन बड़ी अच्छी लगी थी और उसका नाम था वीनस प्रोजेक्ट। कभी किसी को भी टाइम मिले इसको थोड़ा सा जानिएगा ज़रूर, आपको एक बड़ा नया पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आज से कोई 200-400 साल बाद शायद ये कभी इम्प्लीमेंट हो बट बीइंग एन आइडियलिस्ट मुझे तो ये पसंद है। और उसका सबसे सिंपल जो फार्मूला था इसका, मतलब जो उसने कहा था, जो एक इंजीनियर थे, उनकी डेथ हो गई है, जैक फ्रेस्को नाम था उनका, तो उन्होंने जो है ना इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ था और वो मुझे बड़ा टच किया था कि जो दुनिया के रिसोर्सेज है ना वो बड़े इजीली, बहुत इजीली 10 अरब लोगों को प्रॉपर पूरी उसकी जितनी रिसोर्सेज मुझे चाहिए, हर इंसान को घर, खाना पीना, एक बड़ी अच्छी लाइफ बड़ी इजीली दे सकते हैं। तो ऐसा क्या मसला हो गया है कि 7 अरब में से भी कुछ 70-80% तो बिल्कुल ही बेचारे तबाह ज़िंदगी गुजारते हैं। जो बिल्कुल जो ऊपर की क्रीम है, वो जो 2% बैठी है, कोई 5% बैठी है, वो ऑलमोस्ट 90% के रिसोर्सेज पे इंजॉय कर रही है। तो ये एक ब्लंडर हुआ है ये सारे सिस्टम का ना। तो उसने कहा था कि आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ कोई जो है ना वो बर्गर बेचने वाली कंपनी है, वो दुनिया के दूसरे कोने में जाके अपनी ब्रांच खोल के लोगों को बर्गर खिला रही है। तो क्या ये, जिस तरह मैं अपने से एग्जांपल देता हूँ, हमारा इधर थर का इलाका है, वहाँ पर पानी से लोग मर जाते हैं, हम पानी तक नहीं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि उधर से बर्गर मिल जाएगा हमें यहाँ पे आके, वो दुनिया के किसी और कोने की चिप्स वो यहाँ पे मिल जाएगी हमें। मतलब हमारे लिए बड़ा इजी है चीज़ें प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, बट हम एक सिस्टम के अंदर ऐसा फंस गए हुए हैं कि हम नहीं कर पाते। बड़े मखसूस लोगों को वो लग्जरीज मिलती हैं, बाकी सब गए भाड़ में। तो उसका कहना ये था कि साइंस जो है ना आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम बड़े ईजिली सारे, हम पूरा पूरा दिन काम करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, और अगर हम सिर्फ यूज़फुल काम करें, हम काम क्या करते हैं, हम किसी के प्रोडक्ट बैठ के बेच रहे हैं, किसी का प्रोडक्ट बेच के इधर कह रहे हैं और लोगों में वो चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वही चीज़ बेच रहे हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती, बट हम उसको मार्केट ऐसे करते हैं, प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि ओहो ये तो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। एक फजूल सी छोटी सी अगर आपने वो घड़ी में टाइम देखना हो, यार लाखों रुपए की सिर्फ एक घड़ी होती है, टाइम देखना होता है, मतलब हम किधर, क्योंकि उस चीज़ को प्रेजेंट ऐसे किया गया, उसकी मार्केट ऐसे किया गया, वो ये आपके पास होगी ना बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। हम लोगों को
इस तरह जो है ना वो क्रिएट कर दिया गया हमारे दिमागों के अंदर, जो है ना एक कंडीशनिंग करके। तो मैं थोड़ा सा इसको लॉन्ग खींच रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखना क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये आपको ना एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये सिस्टम कैसे चलता है, और जो है ना हल्का फुल्का इसके अंदर से फिर अंदर टच आता है कि कहते हैं हमारा जो बेसिकली हम क्या बाय बोर्डनेस हैं, क्या ये जो दुनिया के अंदर जो गुड और बैड है, जो बुरे लोग हैं वो क्या पैदाइशी बुरे होते हैं? नहीं, पैदाइशी बुरे नहीं होते। उनके लिए यही निज़ाम जो है ना, ये हमारी सोसाइटी जिस तरह की बन की हुई है, एक ऐसे करप्ट सिस्टम के, करप्ट क्यों हो गया इस सिस्टम की वजह से ओवरऑल। तो अगर ये सिस्टम ही चेंज होता तो शायद कोई बुराई की तरफ जाता ही ना, ज़रूरत ही ना, सबको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो क्यों कोई जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया हुआ है। तो उस डॉक्यूमेंट्री का बेसिकली नाम है ज़ेइटगीस्ट। आपको शायद मिल जाएगा वो मुख्तलिफ पार्ट्स में। बहुत सी चीज़ें हैं जिससे मैं डिसएग्री भी करता हूँ उसकी ज़ेइटगीस्ट की, क्योंकि मैंने उनको वो सर्च भी किया हुआ उसकी एक जो उसके अंदर क्लेम्स हैं, बट स्टिल आई ओपनिंग, देखना ज़रूर चाहिए। अगर ज़ेइटगीस्ट आप नहीं देख पाते तो कम से कम वीनस प्रोजेक्ट के जो है ना थोड़ा सा स्टडी ज़रूर करिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको देख के। हाँ, वो हो सकता है कि अगेन अगली 2-4 सेंचुरियों तक तो शायद इंसान वहाँ तक ना पहुँचे जो बात कर रहे हैं कि इंसान जो है ना बेचारा भूखा ना सोए। फिर एक इंसान है कि कोई इंसान ऐसा ना हो कि जिसके पास पूरी एक अच्छी लग्जरी लाइफ ना हो, और दिस कैन बी पॉसिबल। तो जब भी टाइम मिले और आपको कहीं भी मिल जाए, यूट्यूब पे कहीं मिल जाए, आई डोंट नो, मैंने यूट्यूब पे कभी देखा नहीं, सर्च नहीं किया, बहुत अर्सा पहले मैंने देखा था, बट उसका एक इम्पैक्ट है मेरे ऊपर ना। तो नेम उसका ज़ेइटगीस्ट है। ये 5 सीज़न आप लोग देख के फिर मुझे बताइएगा कि आप किधर स्टैंड करते हैं, और आई एम डैम श्योर कि आप जिस तरह बोलते ना कि कोई बंदा एकदम बैठा इनलाइटेंड नहीं हो जाता, तो इट्स नॉट लेस देन दैट। आप इन 5 सीजन्स को देखने के बाद अगर आप ये कहोगे और नाउ आई एम एनलाइटेंड, तो आप गलत नहीं होगे, ट्रस्ट मी। इतने इंफॉर्मेटिव और इतने आई ओपनिंग ये सीजन्स हैं। ख़त्म करते वक्त मैं आपको 2-4 सीजन्स के वैसे नाम दे देता जो आपको बहुत अच्छे लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बस वो अब ये वो हैं जो इंटरेस्टिंग इतने ज़्यादा थे कि मतलब कुछ वैसे हैं कि वो मैंने 1 गो में पूरे देख लिए थे, वो इतने इंटरेस्टिंग थे। उसमें से एक जो था उसका नाम था, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, बल्कि ये जो मैं शायद 3 के नाम लूँगा, 3-4 के, वो सारे आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएंगे। एक का नाम था डोंट एफ विद द कैट्स। तो वो लास्ट वो अगर आपने को चस्का लेना है ना डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, तब वो देखने वाली ट्रू स्टोरीज़ हैं, क्योंकि यार है वो डॉक्यूमेंट्रीज में कोई कहानियाँ तो नहीं होती, तो वो ट्रू फुटेजेस और वो सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी तरह एक दूसरा था द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, इंडिया के अंदर जो है ना वो बड़ा एक अजीब सा मिसहैप हुआ था कि पूरा एक ख़ानदान ही जो है उसने अपने आप को जो है ना फांसी लगा ली घर के अंदर। वो रिचुअल था क्या था आई डोंट नो, और वो जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके ऊपर सारी, वो बहुत इंटरेस्टिंग था और वो इतना खौफनाक था कि मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में ना वो चढ़ा रहा था। तो वो देखिएगा अगर आप लोग को बहुत इंटरेस्ट हो कोई इस तरह की चीज़ देखने का, कि मतलब आप होलनाक किस्म की चीज़ अगर आपने देखनी हो, तो अगेन वो एक ट्रू स्टोरी है, तो और ज़्यादा वो ट्रू विजुअल्स देख के आप वैसे ही हिल जाते हो। तो एक मैंने बड़ा रिसेंटली देखा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो बेसिकली था कि मतलब जैसे जो जिनको यहाँ पे बोलते नहीं लड़के स्टड्स हैं यार, ये फलाना ढंकना है, तो वो यूजुअली कौन होते हैं कि जो लड़कियों से पैसे पुसे खा के नहीं वो बड़े बनते। तो वो इस चीज़ के ऊपर एक बना हुआ है कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो था, उसका नाम है टिंडलर स्विंडलर, सीज़न है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब क्योंकि हमारी अपनी लाइफ में कई ऐसे हमने लड़के अपने दोस्तों में इस तरह के देखे होते हैं, वो जो बड़े छोटे लेवल पे इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, बट इतने हाई लेवल पे इतनी कमीनगी कोई करेगा अल्लाह,
वाद थी, मतलब जो है ना रिसेंटली वो एक सीरियल देखा था, मेरे जहन में था। तो खैर इस तरह ही स्पिरिचुअल भी कुछ हैं। एक यूट्यूब पे था, मिस्टिकल माइंड नाम से शायद था, या द मिस्टिक माइंड, उसमें एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो आप देख सकते हैं। तो बहुत से हैं जो इंटरेस्टिंग है, बट मेरा अगेन फोकस यही होगा कि आप जो फर्स्ट 5 आपके साथ शेयर किए हैं डॉक्यूमेंट्रीज, वो लाजमी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी। आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।